नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि सूर्य की उपासना से आखिर हासिल क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार। आज अष्टमी सुबह 7:11 तक, मृगशिरा नक्षत्र 7:25 तक रात्रि तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होगा। आज का राहु काल 4:43 से 6:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा से मन और सूर्य से नेत्र को देखा जाता है। कहते हैं कि सूर्य के रहते पूरी दुनिया में जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक लोग पाप करने से बचते हैं। सूर्य की किरणें आपको सभी प्रकार से आरोग्यता देती हैं। सूर्य की किरणें आपको सभी प्रकार के दोषों के निवारण की क्षमता भी रखते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अर्थात रात्रि में ही ज्यादातर पाप होते हैं। ऐसी स्थिति में ही आप देखेंगे कि दुष्प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। मतलब बहुत साफ है कि सूर्य के रहते सभी प्रकार की समृद्धि होती है, आरोग्यता होती है, ऐश्वर्य होता है। सूर्य के किरणों के सेवन से कहते हैं कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सूर्य एक शक्ति है। हमारे वेदों और सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में सूर्य की महत्ता का वर्णन है। महाभारत में जब पांडव अपना राज्य गंवा बैठे तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से ये उपदेश किया कि सूर्य की उपासना करें, और सूर्य की उपासना के कारण ही पांडवों को अपना राज्य पुनः हासिल हो पाया। मतलब बहुत साफ है कि सूर्य की उपासना से राज्य सत्ता प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें पूजनीय होती हैं। सूर्य की किरणों से स्वास्थ्य मिलता है। सूर्य की किरणों से समृद्धि मिलती है। सूर्य की किरणें, सूर्य मेरा ख्याल है सभी ज़्यादातर संप्रदायों में पूज्य माने गए। लोग इस दैवी शक्ति की उपासना जरूर करते हैं। अब सवाल यह है कि जब सूर्य की किरणों की में ये सामर्थ्य है कि सभी प्रकार के पाप, रोग, शाप, ताप और पापों का निदान कर सकता है, वरिष्ठ स्वास्थ्य और बलिष्ठता, रोग मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति देता है, ऐसी स्थिति में सूर्य की उपासना कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी से उठ करके स्नान कर लें। मतलब सूर्य उदय से पहले स्नान करें और फिर सूर्य पूर्वाभिमुख होकर जिस तरफ से सूर्य उग रहे हो वहां पर उस तरफ मुंह करके और तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ दें। अब अर्घ देने के लिए अलग अलग तरह के विधान बताए गए कि सूर्य के अर्घ देने के लिए सबसे पहले तो आप तांबे के पात्र में गंगा जल डाल लें, फिर जल डाल लें, फिर उसमें लाल फूल, थोड़ा सा लाल चंदन और तिल थोड़े से रख करके और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य का वैसे सामान्य मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। थोड़ा विस्तार से ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, या फिर उमा कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतम किरणेन सविता रथेन देवयात भुवनानि प्रसन्न। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं, भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। फिर उसके बाद दशों दिशाओं को तर्पण देने के बाद, अर्घ देने के बाद में भगवान सूर्य की स्तुति करें। कुछ लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं और फिर इसके बाद भगवान की मंत्र का जाप करके और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। थोड़े से पंजीरी का भोग लगाकर सब बच्चों में बांट दें, तो आप देखेंगे कि ऐसा लगातार करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो अब भगवान सूर्य की कृपा 12 राशियों में क्या होगी ये तो आप देखते रहेंगे। अब हमारे साथ सीधे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि हमारे बहुत सारे कॉलर्स जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हम उनके प्रश्नों का जवाब दें। रमेश जी पहले कॉलर हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताना जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 7/2/2008 और समय बता दें। समय 12:10 दोपहर का। जन्म स्थान बता दें। स्थान बिलासपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? अब पंडित जी इनका थोड़ा सा भविष्य जानना है। नहीं, भविष्य तो ठीक है। अभी किस क्लास में है बच्ची? अभी क्लास 9th में जा रहा है। बेटा है बेटा है। बेटियां भी हैं?
नहीं, दोनों बेटे हैं मेरे पास। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कोई 13 साल की आयु है और कुल मिलाकर के क्लास 9th में है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि पंडित जी बच्चा कैसा रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न रहता है कि भाई बच्चा स्वस्थ रहेगा कि नहीं, और तीसरा रहता है कि बच्चा करियर हासिल करेगा कि नहीं। चलिए यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी राशि मकर है। दूसरे स्थान में मंगल है। मंगल यदि दूसरे स्थान में हो तो आमतौर पे ऊर्जा का आधिक्य होता है और ऊर्जा के आधिक्य के कारण बच्चे कई बार चोटिल हो सकते हैं, मतलब बच्चे थोड़े से केयरलेस होते हैं। और चौथे स्थान में शनि के तो थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा ये बहुत भाग्यशाली है और 8वें स्थान में बृहस्पति के साथ में गुरु हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ क्या कहती हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट बच्चे को लेना चाहिए। बुध की अंतर्दशा है। बच्चा अगर बायोलॉजी लेवे तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि बायोलॉजी लेने का निर्णय भी उसको 10th के बाद में लेना है, पर बायोलॉजी ले, क्योंकि बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी और बुध की अंतर्दशाओं में बच्चा आमतौर पर साइंस विषयों को पढ़ता है। 3 साल रहेगी बुध की दशाएं और मेरा ख्याल है इसी में वो नीट पास करके और बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इसे परेशानी क्या हो सकती है। देखिए, इसके दशम स्थान में राहु है और मैं देख पा रहा हूँ कि तृतीय चंद्रमा भाग्य स्थान में है। मन थोड़ा सा चंचल है। इस बच्चे की चंचलता को दूर करने के लिए इस बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक 4 कैरेट का जामुनी, 4 कैरेट का उपल इसे धारण कराएं, कल्याण होगा। हमारे अगले कॉलर हैं सतीश जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पुण्य जी नमस्कार। मैं हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ पुण्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहना था। उसकी शादी के विवाह क्वेश्चन था पहला। तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 मार्च 1990 1990। 90 और समय टाइम 1:15 सुबह का। सुबह मतलब दोपहर का? नहीं, नाइट AM। अच्छा, जन्म स्थान हरिद्वार। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसकी शादी के बारे में संबंध नहीं बन पा रहे हैं कहीं, कुछ इसका कुछ बताइए। बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? इसने MBA किया हुआ है। चलिए, बच्चे ने MBA किया है और पिताजी चाहते हैं शादी हो जाए, बच्चा भी चाहता है शादी हो जाए। क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है और इसकी राशि मीन है। सप्तमेश बुध शनि से आक्रांत होकर चौथे स्थान में, शनि बैठे दूसरे स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बच्चा जहाँ शादी करना चाहता है शायद पेरेंट्स नहीं, और जहाँ पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं वहाँ बच्चा नहीं। करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले इस बच्चे का अर्क विवाह कराएं और नांदीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला उपक्रम है और ये कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। इसका विस्तार से सूर्य की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। सूर्य इस बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा में मोटे तौर पर थोड़ी सी चीजें स्टैग्नेंट होती है। सूर्य भाग्येश होकर के चौथे स्थान में है। अब समय आया है कि बच्चा आने वाले 6 वर्षों में खूब तरक्की करेगा। मतलब शादी के लिए आपको अर्क विवाह कराना चाहिए और इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का माणिक्य पहनावे। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। जी, आज कोशिश करेंगे कि हम जो 12 राशियां हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी। सूर्य पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। हमारे साथ हम लगातार अपने कॉलर्स को लेंगे। हमारे फेसबुक लाइव के दर्शक भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपने प्रश्न लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे हम इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है शारदा जी। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर प्रणाम। शारदा जी, मेरी आवाज मिल रही है? बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा एक बेटा है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 16 सितंबर 2007। 2007। समय 7:57 सुबह। जन्म स्थान रायगढ़ मिशन हॉस्पिटल। क्या जानना चाहती हैं? ये बहुत बदमाशी भी करता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, तो इसका फ्यूचर जानना चाहती हूँ। अभी किस क्लास में है ये? अभी 7th क्लियर किया है, 8th है। चलिए, बहुत बदमाशी करता है बच्चा, पढ़ाई नहीं करता, क्या करेंगे? देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो है तुला। इसके तृतीयेश मंगल भाग्य स्थान में है। बच्चे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज होने दें। शनि राहु से आक्रांत पितृदोष है और पितृदोषों के कारण भी थोड़े से पढ़ाई में व्यवधान जरूर हो सकता है। 11वें स्थान में शुक्र, स्वभाव में चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज़्यादा है। ईटिंग हैबिट बहुत चेंज हो रही है इस बच्चे की, ये एक चिंता की बात है। बच्चा
ओवर ईटिंग भी कर सकता है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी, मेरा ख्याल है वो शुक्र की अंतर्दशा समाप्त हो गई। 7 मई से मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। गुरु में मंगल का अंतर, मंगल इस बच्चे के जन्मांग में अष्टमेश होकर के बैठे और तृतीय होकर के बैठे भाग्य स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आतुरता बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 वर्षों में आतुरता और बढ़ने वाली है। और ये कई बार ऐसा होता है कि वयस्क होते वाले बच्चों को के व्यवहार में थोड़ा सा एरोगेंस, चिड़चिड़ापन या फिर खेलने कूदने या फिर दोस्तों के साथ समय देने का समय रहता है। तब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की बहुत प्यार से काउंसलिंग कराएं और बच्चे को डांटे पीटे नहीं, और बच्चे को लगातार मोटिवेट करते रहें। और बच्चे की अच्छी तकदीर के लिए माँ को चाहिए कि शुक्रवार का व्रत करे, भगवती महामाया के दर्शन करे, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करे। इस बच्चे को एक अच्छा सा 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल पहनाना चाहिए, इससे बहुत शांति मिलेगी। हमारे साथ अगले कॉलर राजीव जी हैं। राजीव जी आपका बहुत बहुत राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजीव जी मेरी आवाज मिल रही है क्या? हेलो। हाँ जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। शुभांगी जी बताएं मैं सुन रहा हूँ। हेलो। 25 जून 1975। 25 जून 1975। और समय बता दें। सवेरे 7:30 बजे। और जन्म स्थान दुर्ग। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेरे को ये पूछना है कि मेरा घर कब बनेगा और मेरा ट्रांसफर कब होगा। ये क्या आपकी कुंडली है? हाँ मेरी कुंडली है। अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं टीचर हूँ। बहुत बढ़िया, टीचर हैं। घर कब बनेगा और मेरा ट्रांसफर कब होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि धनु है, चतुर्थी शुक्र आपके लग्न में है। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप घर लेंगे, घर का दरवाजा गोल होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट फेसिंग या साउथ ईस्ट फेसिंग आपको आपका घर मिलने वाला है। गुरु की महादशा शुरू हो चुकी है। गुरु की महादशा में शनि का अंतर, और शनि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं। शनि आपके जन्म कुंडली में सप्तमी होकर 12वें स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर बनने का योग तो जरूर है, पर स्थान परिवर्तन का योग भी है। मतलब एक ही टाइम में आपका ट्रांसफर होने का योग है, पर ट्रांसफर घर से थोड़ा दूर होगा। मतलब एकदम घर में पहुंच जाएंगे इसकी संभावना कम है, मगर घर आपका जरूर बन सकता है। उसके लिए एक छोटा सा उद्यम करना होगा। किसी भी शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे 1.25 मीटर सफ़ेद कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ जिस घर में इस वक्त रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में आप कीले से टांग दें, और आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपका घर बन जाएगा। एक बार फिर से शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो गेहूँ टांग दें और नॉर्थ वेस्ट में सवेरे 7 बजे, तो निश्चित तौर पर आपका 1 वर्ष तक घर बन जाएगा, ऐसा हमने देखा है। दूसरा प्रश्न जो आपने नहीं किया, जो आपको करना चाहिए कि सप्तमेश 12वें स्थान में है, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इस समय शनि की शांति जरूर कराते रहिए। 3 साल तक की दशाएं चलेंगी, शायद इससे कमर का दर्द, पैरों की तकलीफ हो। इसके साथ ही हो सकता है मैरिटल लाइफ में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आए, तो इससे भी आपको बचना होगा और इसके लिए आपको शनि की शांति करानी चाहिए। चर्चा कर रहे थे हम कि सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए। तो सूर्य की उपासना आमतौर पे हम प्रकाश के लिए करते हैं, मगर ये सूर्य का प्रकाश केवल आपके जीवन में रोशनी की तरह ना होकर कि आपके जीवन में समृद्धि, आपके सभी प्रकार की प्रसिद्धि, आपके आरोग्यता, आपके ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए करना चाहिए। इस सूर्य में सभी प्रकार के दोषों का निदान है। यदि हम ज्योतिष को कहें तो ज्योतिष पूरी तरह से सिर्फ और सूर्य के परिवार की गणना का विषय है। ऐसी स्थिति में एक ज्योतिषी के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्य की उपासना आपके लिए हर तरह से सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करता है, सभी प्रकार के श्राप, ताप और पापों का निदान करता है, दैविक भौतिक तापों का भी निदान करता है। तो भगवान सूर्य की उपासना करें, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी से उठें। वेदों में लिखा है कि सूर्य की जो पहली रश्मि है यानी सूर्योदय के समय, ये सूर्य की पहली रश्मि अमृत की बारिश करती है। मतलब अगर आप अमृत वर्षा देखना चाहते हो तो सूर्योदय के समय आप घर से बाहर निकल करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को प्रणाम करें और सूर्य के मंत्रों का जप करें, तो सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।